अगर हम वर्तमान में ईरान और इजरायल के बीच चल रहे भयंकर विध्वंसक युद्ध पर विचार करें तो ये बात सभी को पता है कि इस युद्ध का भविष्य अमेरिका के निर्णय पर तय करता है। जहां उसने इस युद्ध में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल होने पर विचार करने की बात कही है। युद्ध हो ऐसा कोई नहीं चाहता और किसी युद्ध में अमेरिका शामिल हो जाए ये तो और भी कोई नहीं चाहता, क्योंकि अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है तो रूस और चीन जैसी शक्तियां ईरान का खुले तौर पर सहायता करने की घोषणा कर चुकी हैं। और ऐसे में हम देखेंगे कि पूरा विश्व दो विचारधाराओं में हिंसक रूप से बंट जाएगा। हिंसक रूप से कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में रूसी विचारधारा, यानी जिसे हम समाजवादी विचारधारा कहते हैं, और अमेरिकी विचारधारा जिसे हम पूंजीवादी विचारधारा कहते हैं, और दोनों ही विचारधाराएं इस समय किसी ना किसी युद्ध की ओर प्रवृत्त हैं। और ऐसे में विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जो खुद को तटस्थ रख पाएंगे, न्यूट्रल रख पाएंगे इन दोनों विचारधाराओं से, लेकिन अधिकांश देश ऐसे भी हैं जो इन विचारधाराओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़कर लाभ ले रहे हैं। वो तो किसी भी स्थिति में खुद को इस युद्ध से, जो ना ही हो तो बेहतर है, अलग नहीं रख सकते, तटस्थ नहीं रख सकते। तो स्थिति बहुत भयंकर होने वाली है अगर अमेरिका इजरायल की तरफ से ईरान के विरुद्ध प्रत्यक्ष तौर पर इस युद्ध में शामिल हो जाता है। और तब हम तृतीय विश्व युद्ध के शुरुआत होने की संभावना से मना नहीं कर सकते, ये तय है। लेकिन अगर युद्धों के इतिहास में अमेरिका का स्टैंड देखा जाए तो अमेरिका एक ऐसा देश है, आज विश्व का सबसे पावरफुल देश माना जाता है। वो सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वह संसाधनों से परिपूर्ण है, संसाधनों से समृद्ध है। अमेरिका विश्व का सबसे पावरफुल देश इसलिए भी है क्योंकि उसे बखूबी पता है कि कब क्या करना है और कब क्या निर्णय लेना है। इस पर, उसके इस निर्णय पर किसी का दबाव काम नहीं करता। वो जो चाहता है, जब चाहता है, जब उचित समझता है, तब वह निर्णय लेता है। अब आप चाहे इराक के मैटर पर देख लें या अफगानिस्तान के मैटर पर देख लें, अमेरिका ने अकेले ही ये ऑपरेशंस किए। ज्यादातर हमने देखा है कि अमेरिका सामूहिक युद्धों में शामिल होने से परहेज करता रहा है या आज तक नहीं हुआ है। हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में भी जब जर्मनी ने अमेरिका को खास तौर पर युद्ध के लिए उकसाया, ब्रिटेन पर आक्रमण के समय जब उसने अनावश्यक अमेरिकी जहाजों को अपना निशाना बनाया और बनाने लगा, तब अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना एक मजबूरी हो गई। और 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका जर्मनी के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। हम देखें कि शुरू से अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध से खुद को तटस्थ बनाए हुए था। वहीं जब हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो 7 दिसंबर 1941 को जब जापान ने पर्ल हार्बर की घटना घटित की, तब अमेरिका की द्वितीय विश्व युद्ध में उतरने की मजबूरी हो गई और अमेरिका को फिर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में देखें तो अमेरिका अंतिम चरण में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वितीय चरण के अंतिम दौर में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो अमेरिका ने किसी भी सामूहिक युद्ध में प्रत्यक्ष तौर पर शुरू में शामिल होने से परहेज किया है, यह अमेरिका का इतिहास हमें बताता है।
अब अगर मजबूरी हो ही जाती है तो फिर अमेरिका को युद्धों में उतरना पड़ता है। नहीं तो ज्यादातर ऑपरेशंस उसने अकेले ही किए हैं। ऐसा हमने तमाम उदाहरणों में हमने देखा है। तो अगर इस और ऐसी संभावना पूर्णतया बन रही है कि अमेरिका इजरायल की तरफ से युद्ध में प्रत्यक्ष तौर पर ईरान के विरुद्ध शामिल होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम विध्वंसक होंगे, इतने विध्वंसक कि शायद हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते यहां बैठकर किसी स्टूडियो में या सोचकर। क्योंकि आज सभी देश, लगभग जितने विकसित देश हैं और उनके सहयोगी हम देखें तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सभी परमाणु संपन्न देश हैं। और तृतीय विश्व युद्ध के जो परिणाम होंगे वो हिरोशिमा और नागासाकी में जो हमने देखा उससे कहीं ज्यादा भयंकर होंगे। खैर, ये तो निश्चित है कि अमेरिका इस युद्ध में इजरायल और ईरान के विरुद्ध युद्ध में प्रत्यक्ष तौर पर सामने आने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका के इतिहास, जो उसका युद्ध का इतिहास रहा है, जो युद्धों के प्रति उसकी विचारधारा या उसका जो स्टैंड रहा है, हम इसके आधार पर इस तथ्य की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर अमेरिका इजरायल को सहायता देता रहेगा, क्योंकि इजरायल अमेरिका के नाक की तिल है। नाक की तिल समझते होंगे सभी, जिसके अस्तित्व का सम्मान करना अमेरिका कतई नहीं चाहेगा कि इजरायल पर कोई दाग लगे, क्योंकि इजरायल का युद्धों के मामले में एक पक्षीय इतिहास रहा है कि उसने कोई भी युद्ध नहीं हारा और जीता तो पूर्णतया अपने शर्तों के आधार पर जीता, अपनी मर्जी के आधार पर जीता, अपनी हठधर्मिता के आधार पर जीता। तो इजरायल कहने को एक देश है, एक्चुअल वो अमेरिका का एक प्यादा है और अमेरिका का गुरूर भी है, अमेरिका का दूसरा चेहरा भी है। अमेरिका प्रत्यक्ष तौर पर भले किसी देश का विरोध कर दे, लेकिन आप देखेंगे कि पिछले दरवाजे से इजरायल के सहयोग की संभावना हमेशा खुले रहती है। भारत के बारे में ही अगर हम बात करें तो कई ऐसे युद्ध हुए हैं जिसमें अमेरिका ने प्रत्यक्ष तौर पर भारत का साथ नहीं दिया, लेकिन उसी युद्ध में इजरायल ने कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से भारत का साथ दिया है। और इजरायल की कोई भी गतिविधि अमेरिका के इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकती, और ना हुई है और ना होगी। तो इजरायल अमेरिका का मुखौटा है और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इजरायल के चेहरे पर कोई दाग लगे। हां, यहां यह तो तय है कि अमेरिका भले प्रत्यक्ष तौर पर इस युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन वो ईरान की बर्बादी तक इजरायल के साथ रहेगा, अप्रत्यक्ष तौर पर ही। हालांकि पूरी दुनिया यही चाहती है कि युद्ध ना हो। भारत तो खास तौर पर हमेशा युद्धक विचारधारा के विरुद्ध रहा है और किसी भी युद्ध की संभावनाओं को शून्य करने के पक्ष पर ज्यादा बल देता है। हम सभी के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के युद्ध जल्द से जल्द बंद होने चाहिए और सभी देश में मानवता के विकास के लिए एक अनुकूल पृष्ठभूमि का निर्माण हो, ताकि सभी देश के हर नागरिक अपनी स्वेच्छा के अनुरूप जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हों।